यूपी में एसपी नेता शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान पर अब तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ना तो बटेगा ना ही कटेगा। जो ऐसी बात करेगा अंत में वो खुद ही अपना नुकसान पहुंचाएगा। शिवपाल यादव ने मैनपुरी में करहल विधानसभा उपचुनाव के लिए एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए ये बातें कही। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान हिंदुओं को जातियों में ना बंटने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष चाहता है कि हिंदू लोग जातियों में विभाजित होकर कमजोर बने रहें। आदित्यनाथ ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने का हवाला दिया था और तभी उन्होंने ये नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, और इस नारे का जिक्र अब तक होता है। इसी पर अब पलटवार किया है शिवपाल यादव की तरफ से। वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा और ना कटेगा, बल्कि जो ऐसी बातें कहेगा उसका नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव की तरफ से अब पलटवार किया गया योगी आदित्यनाथ के नारे को लेकर। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह देते हुए नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और इसी पर अब आने वाले विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार करते वक्त समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया है और अब ये कहा है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक ये ना बटेगा ना कटेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हैं? न तो देखो पीडीए न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। तो ये बयान शिवपाल यादव की तरफ से दिया गया है। पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, बल्कि जो ऐसी बातें करेगा वो पिटेगा। इस तरह का बयान देख कह के उन्होंने पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ के नारे को लेकर उन्होंने अब ये जवाब दिया है। करहल विधानसभा सीट पर वो प्रचार कर रहे थे और संबोधित कर रहे थे, और मीडिया से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए पलटवार किया और कहा कि पीडीए ना बटेगा ना कटेगा। ये शिवपाल यादव ने जवाब दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का हवाला देते हुए उन्होंने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह इस नारे के जरिए दी थी। लेकिन अभी भी ये नारा महाराष्ट्र में भी हावी है और यूपी के होने वाले विधानसभा उपचुनावों में भी हावी है। कहीं ना कहीं विरोधियों को इस नारे का जिक्र करना ही पड़ता है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी के बयान का पीएम मोदी और संघ ने भी समर्थन किया है। आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। विशाल, चुनावों का समय आ गया है, लेकिन ये देख रहे मूल मुद्दों से हटकर जो बयानबाजियां हैं और उन पर जो तंज और पलटवार है उसका दौर भी आ गया है।
देखिए बिल्कुल, अब चूंकि उपचुनाव की जो गर्मी है वो दिखाई पड़ रही है। 13 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे जो बयान जो मुख्यमंत्री की तरफ से मथुरा में दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार अब ये कह सकते हैं कि ये तमाम बयानों को लेकर जो सियासत है वो तेज हो चुकी है। इसके साथ साथ चूंकि अलग अलग राज्यों में भी जो चुनाव हुए थे, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी सीएम ने इस तरह के बयान दिए थे, जिसके बाद से ही लगातार राजनीति हो रही थी। लेकिन अब उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव का ये जो बयान है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे तो बाद में पिटेंगे, इस तरह के बयान जो है ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब राजनीति को गर्म कर रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप देखिए तो लगातार पोस्टर वॉर जो है वो दिखाई पड़ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, तमाम जगहों पर पोस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नई तरह की पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिल रही है। और ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बिल्कुल धार दे रही है। और इसी कड़ी में ये कह सकते हैं कि ये अब जो है बयान जो है अपने आप में बेहद जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो हिंदुत्व एजेंडे को धार देने के लिए जो बयान है, इसके एजेंडे को ही बीजेपी अपने आगे रखेगी और तमाम जो विधानसभा क्षेत्र जहां जहां पर चुनाव होना है वहां पर इसका प्रयोग करेगी। तब ऐसे में देखना ये होगा कि पीडीए की कार्ड के तौर पर ये जो पूरा हिंदुत्व का कार्ड है बीजेपी का, ये कितना कारगर होगा। हालांकि सपा के नेताओं की तरफ से भी लगातार पलटवार आ रहा है। देखिए, आप पहले अखिलेश यादव ने बोला, उसके बाद शिवपाल यादव ने जो है मैनपुरी में ये बयान दिया। तो ये अपने आप में अब जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो बयान है, इसको लेकर अब राजनीति उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से और विशाल, इस बार यूपी के विधानसभा उपचुनाव के हम देखें तो न केवल जीत बल्कि साख का भी सवाल है। इन 9 सीटों पर अपनी साख बचाने का सवाल है। तो हिंदुत्व कार्ड कितना काम कर पाएगा बीजेपी की? देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस संघ की तरफ से भी यही बातें की जा रही है, हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की जा रही है। देखिए बिल्कुल यही वजह है कि हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इसीलिए शायद हिंदुत्व कार्ड पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से अब इस पूरे जो एजेंडे पर जो है अपनी धार दे रही है। और लगातार आप देखिए हर एक क्षेत्र में, चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाके हो, चाहे कुंदरकी हो, शीशम हो, उसके लिए भी जो एक्शन प्लान तैयार किया गया उसमें भी चीज़ों को शामिल किया गया है। जो रैलियां हैं उनको भी प्रस्तावित किया गया ताकि वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ों को जो है कहा जा सके। तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि एक एजेंडे के तौर पर देखा जा सकता है बीजेपी के। और बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं। और इसीलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान को लेकर जवाबी पलटवार भी किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, लेकिन हिंदुत्व कार्ड इस वक्त बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी जुबानी जंग में पीछे नहीं है।